खबरों पर आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और खबर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। नमस्कार, मैं सोचता आप देख रहे हैं बिहारी आवाज। बिहार में धूम मचा है, हर लोगों के जवान पे एक चर्चा है जातीय जनगणना का और पॉलिटिकल उसके मिलने वाले लाभ पर। हर कोई कह रहा है कि हमारी जाति की संख्या इतनी है, हमारी जाति की संख्या इतनी है, या हमारी जाति की संख्या सबसे ज्यादा है, हमारे जाति को छोड़ दिया गया, या हमारे जाति को बढ़ा चढ़ा के बोला गया, या हमारी जाति को बहुत ही संख्या कम कर दिया गया। लेकिन मैं आपको बताता हूं जातीय जनगणना की हकीकत और उससे मिलने वाले लाभ का। जातीय जनगणना से भला किन लोगों को होने वाला है, यह भी आप आज स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। हर जाति को यह पता होना चाहिए कि उसकी संख्या कितनी है, विकास होना चाहिए। अगर जाति आधारित विकास करना है तो कहीं कोई नहीं है। सरकार की मंशा जो भी रही होगी विकास के लिए और जातीय जनगणना करवाने की, यह सरकार ही जाने, क्योंकि अभी पूरी तरह से सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है कि जातीय जनगणना पे किस तरीके से विकास का कार्य करेंगे। लेकिन मैं आपको समझा दूं, जातीय जनगणना से ज्यादा अच्छा होता है आर्थिक सर्वे का। लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, आर्थिक सर्वे नहीं है, इससे जाति को अधिकार नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, या जो भी है, लोगों का अलग अलग तर्क है। लेकिन भैया मैं आपको बता दूं कि जातीय जनगणना से ज्यादा अच्छा है आर्थिक आधार पे गणना करा ले, क्योंकि विकास का आधार जो है वो होता है अर्थ। उसकी कमाई कितनी है, उसके पास संपत्ति कितनी है, वो उस जाति का या वो व्यक्ति पढ़ा लिखा कितना है, वो एक विकास मापने का पैमाना है। और यहां जाति पैमाना नहीं हो सकता, क्योंकि हर जात में आदमी संपन्न व्यक्ति भी है और गरीब व्यक्ति भी है। उदाहरण के लिए मैं आपको ले लूं, पिछड़ा अति पिछड़ा। कोई एक वैकेंसी निकली, 1000 सीट, चलो मान लो 2% एक जाति को दे दिया गया, पिछड़ा को दे दिया गया या अति पिछड़ा को दे दिया गया। 1000 वैकेंसी में 2% मतलब 20 सीट। अब क्या होगा कि पिछड़े जाति को दे दिया गया, तो आपको क्या लगा, उस जाति को लाभ मिला, पर उस जाति के सही जो हकदार लोग हैं उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि हर जाति में, चाहे वो SC ST में भी हो, चाहे आपका अपर कास्ट में हो, लोअर कास्ट में हो, कहीं भी हो, हर जगह संपन्न लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। एक अति पिछड़ा वर्ग भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाता है, क्योंकि थोड़ा संपन्न है, वो नौकरी कर रहा है, उसके पास थोड़ी संपत्ति अच्छी है, या उसने कुछ धन अर्जन कर लिया है। अब क्या होगा कि उस 20 सीट में, उस सीट पे उनके जाति के दो लोग काबिज होंगे, लेकिन कौन लोग होंगे, जो संपन्न लोग हैं उन्हीं के बच्चे उस सीट को पालेंगे। तो पिछड़ा कहां रह गया, उसी जाति का आदमी जो जिसके पास संपत्ति नहीं है, जो बच्चे को पढ़ा नहीं सका, बच्चे को कंपटीशन के हिसाब से तैयारी नहीं करवा सका, वो आदमी वहां पिछड़ गया। यानी कि आप बात को समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। अगर विकास का आधार पैमाना अगर अर्थ है, धन है, तो धन ही होना चाहिए। गणना का भी आधार धन ही होना चाहिए। तो क्या होगा कि संपन्न व्यक्ति ही, उस जाति के संपन्न व्यक्ति ही संपन्न होते चले जाएंगे और गरीब व्यक्ति गरीब का गरीब रह जाएगा। तो फाइनली यह है कि अगर विकास सही मायने में करना है तो नीचे तबके तक का विकास होना चाहिए, उसको हक मिलना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि नीचे तबके के लोगों को हम 5 किलो अनाज दे देते हैं, थोड़ा कपड़ा दे देते हैं, रहने के लिए एक रूम बना देते हैं, एक शौचालय बना देते हैं, भैया ये मूलभूत जरूरत है, ये उनका अधिकार भी है, वो मिलना चाहिए। लेकिन एक आपके आर्थिक मदद के भरोसे परिवार कहां तक चला पाएगा? उसको चलाने के लिए नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए।